और इसी बीच इलेक्शन ब्रेकिंग में एक बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां आरजेडी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आरजेडी। 45 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है चुनाव। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं, जहां बताते चले कि इसको लेकर आज आरजेडी प्रेस वार्ता कर सकती है। पिछले 3 दिनों से रांची में ही जमे हुए हैं तेजस्वी यादव। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बताते चले, जहां आरजेडी अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बताई जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है आरजेडी। 45 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है चुनाव। इसको लेकर आज आरजेडी करेगी प्रेस वार्ता। पिछले 3 दिनों से रांची में ही जमे हुए हैं तेजस्वी यादव। और इसी पे हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आरती फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आरती, देखिए आरजेडी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, और 45 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। आज इसको लेकर प्रेस वार्ता भी करेगी आरजेडी। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी? देखिए, ये तस्वीर कुछ ही देर में अब साफ होने वाली है साक्षी। बहुत जल्द ये साफ हो जाएगी ये तस्वीर कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा आरजेडी है या नहीं है। लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही कि अब आरजेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया इंडिया अलायंस में, 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम के बीच बांटी जाएंगी और बाकी जो 11 सीटें हैं उस पर माले और आरजेडी को दिया गया है। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं है कि आरजेडी के खाते में कितनी सीटें हैं। इस सबके अलग कल देखिए तेजस्वी यादव भी थे यहाँ पर, लेकिन उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो वो एक साथ एक मंच पर नजर नहीं आए जी। चीज का भी है मलाल। साथ ही क्या बात हुई, और आपने कल सुना भी होगा मनोज झा को, वो कह रहे हैं मीडिया को कि इतनी तो है आरजेडी इतना तैयार है कि वो 45 सीटों पर लड़ेगा और 17 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो सीधे सीधे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है और जीत हासिल कर सकता है। बस यही सारी चीजें चल रही हैं और इन्हीं चीजों को लेकर देखिए, जब तक ये समीकरण साफ नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर आरजेडी को मिलेगा मौका, तो अब लगभग राहें अलग कर चुका है आरजेडी इंडिया अलायंस से और बहुत संभव है। अब देखिए, थोड़ी देर में मनोज झा वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संभव है कि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएं कि क्या किस तरह से चुनावी मैदान में जाएगा आरजेडी झारखंड विधानसभा चुनाव में और कितनी सीटों पर वो फाइट करने वाला है। लेकिन अब तक जो खबरें आई हैं उस हिसाब से 45 सीटों की बात हो रही है कि 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार दे सकता है आरजेडी। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की साझा कर रहे थे आप दर्शकों से, जहां बताते चले कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आरजेडी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। कल मंच पर भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है आरजेडी। 45 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी ने यह बात कही कि सीधा टक्कर देगी वो भारतीय जनता पार्टी को, और इसको लेकर कुछ ही देर में आरजेडी की प्रेस वार्ता भी देखने को मिल सकती है।